आरबीआई की तरफ से सभी बैंक अकाउंट धारकों के लिए एक नई गाइडलाइन को जारी किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आप मल्टीपल बैंक्स में अपने अकाउंट्स को ओपन करा सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति क्या अलग अलग बैंकों में अपने कई एक खाते खुलवा सकता है। और साथ ही साथ में हम आपको बताएंगे कि आपका किसी भी बैंक में एक अकाउंट है, अगर आपने उस अकाउंट को 2 साल से लेकर 10 साल तक यूज नहीं किया, आप अपने अकाउंट को प्रयोग में नहीं लाते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में आपके अकाउंट के साथ आरबीआई क्या कर सकती है, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या आप मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की डेट में हर एक व्यक्ति अपने पास अपने इस्तेमाल में ली जाने वाली चीजों को डबल तरीके से यूज करता है, जैसे कि 2 सिम कार्ड, 2 मोबाइल फोन, 2 अकाउंट। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति की यह हैबिट बनी हुई है मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट को ओपन कराने में। अगर आपने कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट को ओपन कराया है और कभी भी आप बैंक में जाते हैं लेन देन करने के लिए, वहां पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, एग्जांपल अगर आप कैश को विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ रहा है, फिर आपका किसी भी एक बैंक कर्मचारी से कभी कोई झगड़ा हुआ, उस कंडीशन में आपने उस बैंक को छोड़ दिया, आपने अकाउंट को क्लोज नहीं कराया बट सारा पैसा विड्रॉल कर लिया, अब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो फटाफट अगले दिन जाकर आप कैनरा बैंक में अकाउंट को ओपन करा लेते हैं या किसी भी प्राइवेट बैंक में अकाउंट को ओपन करा लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपके पास मल्टीपल बैंक्स के अकाउंट हो जाते हैं। तो अगर आप मल्टीपल बैंक्स के अकाउंट को रखते हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आरबीआई का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कई एक बैंकों में खाते नहीं खुलवा सकते हैं। बिल्कुल खुलवा सकते हैं, जितनी बैंकों में चाहे उतनी बैंकों में आप अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। बट यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह रहती है कि अगर आपके मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट है तो आपने कुछ ऐसी बैंकों में भी अकाउंट को ओपन करा लिया होगा जिनका एक मेंटेनेंस चार्जेस होता है, जिनका एक मेंटेनेंस पर मंथ बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम किसी भी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो वहां पे 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक आपको बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर आपने किसी ऐसी बैंक में अकाउंट को ओपन करा लिया है और फिर आपने सारा पैसा वहां से भी उठा लिया, अब उस अकाउंट को भी आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो आपका अकाउंट होगा वो माइनस में चलता चला जाएगा। और यहां पर आरबीआई का रूल यह है कि आपके नॉन मेंटेनेंस बैलेंस की वजह से अगर आपका अकाउंट माइनस में चला जाता है तो जब भी आप उस अकाउंट को दोबारा से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे या आप करना चाहेंगे, तब आपको जितना भी ड्यू अमाउंट होगा वो सब आपको क्लियर करना पड़ेगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जितनी भी प्राइवेट बैंक हैं वो बहुत ही हैवी चार्जेस लगाती हैं अगर आप अपने अकाउंट में पैसे को नहीं रखते हैं। जैसे कि फर्स्ट मंथ में अगर आपका 500 रुपया माइनस चला गया और अब आप उस अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपने उस अकाउंट को 3 साल के बाद प्रयोग में लाना चाहा तो उस टाइम आप देखेंगे लगभग 7-8 हजार रुपए आपका माइनस में होगा। और उस माइनस को आप जब तक चुकाएंगे नहीं तब तक वो खाता आपका एक्टिव नहीं हो पाएगा प्रॉपर। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा अगर आपका मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि आपने अगर किसी भी अकाउंट को मिनिमम 2 साल तक यूज नहीं किया, तो कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो अकाउंट होगा वो फ्रीज कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से। आपके अकाउंट में कितना भी पैसा पड़ा हो इससे मतलब नहीं है, जीरो बैलेंस हो या फिर आपने कुछ पैसा उसमें डाल रखा हो, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बैंक उसको बंद कर देगी और उस अकाउंट को चालू कराने के लिए आपको फिर से केवाईसी करानी पड़ेगी। देखिए, अगर आपने 2 साल तक अकाउंट को यूज नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चार्जेस आप पर नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी आप पर नहीं लगेगा, बस आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, 2 साल से आपने आपके अकाउंट पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, ना तो आपने एटीएम कार्ड से पैसा निकाला है, ना आधार कार्ड से, ना यूपीआई से, ना बैंक जाकर, तो इस कंडीशन में आपको सिंपल सा आपको केवाईसी फॉर्म भरना है बैंक जाकर। केवाईसी फॉर्म के साथ में आपका बैंक पासबुक, आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड जमा करेंगे बैंक में और बैंक आपके अकाउंट को प्रॉपर एक्टिवेट कर देगी और फिर से आप ट्रांजैक्शन करना शुरू कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर आप मैक्सिमम 3 साल तक अपने अकाउंट को यूज नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो अकाउंट होगा वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने का मतलब यह है कि जब भी आप अपने बैंक में जाएंगे 3 साल के बाद अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो आपको फिर वही पूरा प्रोसेस दोहराना पड़ेगा जिस तरीके से आपने फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट को ओपन कराया था। जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट को ओपन कराया था, बिल्कुल उसी प्रोसेस के थ्रू आपको फिर दोबारा से वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। यहां पे आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। आगे हम बात करते हैं कि अगर आप मैक्सिमम 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करते हैं, यानी कि आप मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट को ओपन करा चुके हैं बट कुछ ही अकाउंट को आप यूज कर रहे हैं, कुछ अकाउंट को आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर आपके किसी एक ऐसे अकाउंट को 10 साल हो जाते हैं नॉन ट्रांजैक्शन में, अगर आप कोई भी लेन देन नहीं करते हैं और 10 साल
और 10 साल का ये समय बीत जाता है, तो उस कंडीशन में आरबीआई आपको पैसा आपका वापस नहीं करेगा। 10 साल के बाद आपका जो अकाउंट है वो पूरा फिनिश कर दिया जाएगा और आपके उस खाते में जितना भी पैसा होगा वो सारा का सारा आरबीआई के पास चला जाएगा। आरबीआई उस पैसे को अपने वेलफेयर में यूज करेगी, गरीबों की मदद करने में। इस प्रकार का जितना भी बैलेंस होता है वो सब आरबीआई के पास चला जाता है, आरबीआई अपने पास रखता है वेलफेयर में यूज करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए। तो अगर आपने भी अपने अकाउंट को याद कर लीजिए, अगर आपने भी कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट में अकाउंट को ओपन करा रखा है जिसको यूज नहीं किया है आपने मैक्सिमम 10 साल से, तो आप सतर्क हो जाइए, आपका पैसा डूब सकता है। ऐसे भी केसेस होते हैं कि अगर आपके फैमिली परिवार में कोई भी एक्सपायर हो गया होता है, उनकी पासबुक आपके पास रखी हुई होती है, बट आप कभी भी बैंक नहीं गए उस पासबुक को लेकर ये जानने के लिए कि इनका जो पैसा है, जो हमारी फैमिली में हमारे जो रिलेटिव हैं, इनका पैसा हम बैंक से कैसे ले सकते हैं, उसका प्रोसेस आपने कभी पता ही नहीं किया है। तो इस कंडीशन में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 5 से लेकर 10 साल तक आप बैंक ही नहीं जाते हैं उस पैसे को लेने के लिए, क्लेम करने के लिए। तो ऐसे इस प्रकार के जो अकाउंट हैं, तो ऐसे जो इस प्रकार के अकाउंट हैं कि किसी व्यक्ति के एक्सपायर होने के बाद उनके फैमिली वाले कभी भी बैंक में ये क्लेम नहीं करते हैं कि ये पैसा हमारे रिलेटिव्स का है, हमारे फादर का है, हमारे भाई का है, किसी का भी है, और आप बैंक नहीं जाते हैं और उस अकाउंट को पड़े पड़े बैंक में अगर 10 साल हो जाते हैं तो वो पैसा फिर आपको नहीं मिलने वाला है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर आप एक बैंक अकाउंट धारक हैं, आप अगर 2 साल तक अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। 3 साल तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, फिर आपको पूरा प्रोसेस दोहराना पड़ेगा उस अकाउंट को ओपन कराने के लिए। और अगर 10 साल तक अपने अकाउंट को यूज नहीं करते हैं तो आपके खाते में जितना भी पैसा होगा वो सब आरबीआई अपने पास रख लेगा, उसको वेलफेयर में गरीबों की मदद करने में यूज किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।